वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग के क्रम में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसका जो मूल स्रोत है, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसका मूल स्रोत हम लोग का जो है, जो हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते हैं बोडो मास, उसी पर आधारित इस पे प्रश्न होते हैं। और इसमें जो है 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला जो टाइप होता है उसमें मान लीजिए पहला टाइप फर्स्ट जो होता है, टाइप फर्स्ट में जो है जिसमें एक समीकरण दिया होता है और समीकरण में जिसमें सभी चिन्हों का जो है परिवर्तन किया रहता है, जिसमें सभी चिन्हों का परिवर्तन किया रहता है, और हमें जो है उन चिन्हों को जो है व्यवस्थित करना होता है जिससे वो समीकरण जो है सही हो जाए। यानी एक समीकरण दिया होता है, वो समीकरण जो है गलत होता है, वो समीकरण में जो हमारे चिन्ह बेसिक मूल संक्रियाएं जो जोड़ घटाना गुणा भाग की हैं वो सही प्लेस पे नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वो समीकरण का मान गलत होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसी को जो है व्यवस्थित करते हैं, उन समीकरण में जो चिन्ह हैं उन्हीं को व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने का काम जो है हम लोग ऑप्शन के माध्यम से करते हैं। यानी इस क्वेश्चंस में, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें ऑप्शंस का बड़ा महत्व है और ऑप्शन के जरिए ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है इसमें क्वेश्चन, टाइप टू में जो है सिर्फ 2 चिन्हों का परिवर्तन किया होता है, जिसमें सिर्फ 2 चिन्हों का परिवर्तन रहता है, और जिसकी वजह से जो है समीकरण गलत रहता है। और हमें क्या करना होता है, उन्हीं 2 चिन्हों को जो है व्यवस्थित जगह पर, जहां उनको होना चाहिए सही प्लेस पर लगा करके जो है समीकरण को सही करना होता है। ठीक है। फिर टाइप 3 होता है, जो टाइप 3 का क्वेश्चन होता है प्रकार का। इसमें जो है जैसे मान लीजिए दिया रहता है, कहा जाता है इसमें कि जो है भाग का जो है अर्थ, भाग का अर्थ मान लीजिए गुणा हो, और जो है गुणा का अर्थ जोड़ हो, और जोड़ का अर्थ जो है ऋण हो, और ऋण का अर्थ जो है भाग हो। इस तरीके से उसमें प्रश्न में लिखा रहता है, और हम क्या करते हैं, इनके स्थान पर इन चिन्हों का जो है प्रयोग प्रश्न में कर लेते हैं, इन्हीं चिन्हों का, क्योंकि वो कहता है कि भाग का अर्थ गुणा है, यानी आप भाग को जो है गुणा समझिए, और गुणे को जो है धन समझिए, और धन को जो है ऋण समझिए, और ऋण को जो है भाग समझिए। जब इस तरीके से वो कहता है तो उसको हम लोग जो है समीकरण में व्यवस्थित कर लेते हैं, और इस नए प्रकार की जो है ऑपरेटर्स यानी संक्रियाओं को रख करके हम बोडो मास रूल से उस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें 3 टाइप के प्रश्न जो है गणितीय संक्रियाओं में आते हैं, जिनको जो है हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है, इन पर आधारित जो सवाल आते हैं, जो मूल सिद्धांत है उनको हल करने का, वो हमारा बोडो मास थ्योरी ही है। तो देखिए 2 सवाल हमने यहाँ दिया हुआ बोडो मास का, इनको हम हल करके जो है देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये टाइप देखिए 3 टाइप के हैं क्वेश्चंस, यही 3 टाइप के क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं, लेकिन इनको हल करने का जो मुख्य स्रोत है, जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है बोडो मास थ्योरी, वही है
कि उसी के आधार पर हमें क्वेश्चंस को हल करना है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि मैं क्वेश्चंस पहले जो है आपको जो है बिना पेन और पेंसिल के जो है बिना पेन पेंसिल पेपर के जो है हल करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो है उसका वेरिफिकेशन आप जो पेन और जो है पेपर लेकर के उस पे करके जो है विकल्प की पहचान करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग ये बोडोमास का क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हल करते हैं। देखिए, और हमें जो है इसे हल करना जो सीखना है वो विदाउट पेन और पेपर के सीखना है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में वो ऑप्शन बेस पे होते हैं, यानी सारे चारों ऑप्शन को जो है एक एक करके हमें चेक करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप विदाउट पेन और पेपर के आप क्वेश्चन हल करना बोडोमास का सीख जाएंगे, तो आप जो ऑप्शंस जो है उसमें से आप एलिमिनेट करना, यानी जल्दी जल्दी उन ऑप्शनों को आप चेक करके उनको हटाते जाएंगे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये सही है, चौथा विकल्प सही है। तो इस हिसाब से आप उसको जो है बड़ी तेजी से जो है उस क्वेश्चंस को कम समय में लगाना सीख जाएंगे। अन्यथा चारों विकल्प जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको एक प्रश्न करने में जो है लगभग आपके 3 से 4 मिनट खर्च हो जाएंगे, 5 मिनट भी खर्च हो सकते हैं। और ऐसे लगभग एनएमएमएस एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन निश्चित तौर पे जो है हर साल आते हैं। बहुत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, हर साल लगभग आए हुए हैं 10 से 12 नंबर के प्रश्न इसमें। ये आपके जब ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा तो आपके 10 से 12 नंबर के जो है समझ लीजिए एकदम बिल्कुल आपके लिए जो है पाना आसान हो जाएगा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है ये, और जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ठीक है, देखिए ये मान लीजिए बोडोमास का ये क्वेश्चन है, जो हमारा बेसिक बोडोमास पहले था उसी के आधार पर इसको हम हल करना सीखेंगे। देखिए इसमें मैं आपको बोडोमास का रूल क्या है, बोडोमास कहता है BODMAS, यानी बोडोमास मैं दोहरा देता हूं फिर से। बोडोमास में सबसे पहले हम लोग जो है बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करते हैं, पहले कोष्टक को हल करते हैं। चलिए ऐसे बना देते हैं हम, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास एक आपका जो है ये लाइन कोष्टक होता है, फिर उसके बाद आपका ये छोटा कोष्टक होता है, फिर ये मझला कोष्टक होता है, फिर ये बड़ा कोष्टक होता है। हम पहले इस क्रम में जो है हल करना बोडोमास रूल से जो है करते हैं, इस तरफ आगे की तरफ हम बढ़ते हैं ऐसे ही। तो पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, ये जो कोष्टक दिए हुए हैं इन्हीं को पहले हम हल करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऑफ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का या की, का या की का जो है हम लोग यूज करते हैं। पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर का या की, जो भी शब्द लिखा हो उसका इस्तेमाल हम लोग ऑफ की जगह कर लेते हैं। ऑफ का मतलब का या की। फिर उसके बाद हमारी जो 4 बेसिक संक्रियाएं आती हैं, वो 4 बेसिक संक्रियाओं का ही यूज इस चैप्टर में मुख्यतः होता है। ये ब्रैकेट और ऑफ का यूज नहीं होता है। तो समझ लीजिए इनका यूज तो इस चैप्टर में है नहीं, हमारा जो यूज है यहां से है DMAS, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी हमारा जो क्वेश्चन बोडोमास का करने का होगा उसी क्रम में हम चूंकि इसके क्वेश्चन भी करते हैं, तो उसमें हमको सबसे पहले जो है डिवीजन करना है यानी भाग करना है, फिर उसके बाद हमें जो है गुणा करना है, फिर हमें जो है फिर एडिशन यानी जोड़ करना है, फिर हमें जो है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना करना है। यानी जो बोडोमास हल करने का नियम होता है वो होता है पहले ब्रैकेट, यहां से लेकर के यहां तक ब्रैकेट, फिर का की, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसी क्रम को जो है इसके सवालों में हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो इसके चैप्टर के सवाल होंगे उसमें ये बी फॉर ब्रैकेट
और ओ फॉर ऑफ यानी काकी, इनका इस्तेमाल नहीं किया होगा। हम सिर्फ ये 4 मूल संक्रियाओं का इस्तेमाल करके उनके प्रश्न जो है हल करेंगे, क्योंकि यही दिए रहेंगे और उसको हम लोग हल करेंगे। कभी कभी ये 4 मूल संक्रियाओं के साथ साथ बराबर का भी चिन्ह दिया होता है, तो बराबर, चूंकि ये सारे जो है समीकरण में होते हैं, क्वेश्चंस समीकरण ही होते हैं, तो समीकरण की बैलेंसिंग हमें करनी होती है। तो ये बराबर का चिन्ह सबसे मुख्य अव्यय है इसका। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इसका। ठीक है, तो हमारे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले हम बॉडोमास ही करना सीखेंगे, जो हमारा मूल बेसिक कक्षा 6 का मूल है वही करना सीखेंगे। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ नीचे जो है उसको हल कर लेते हैं इन 2 क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने इरेज कर दिया। अब क्वेश्चंस को मैंने कहा है विदाउट पेन और पेपर के हल करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखिए कौन कौन सी घटती संक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ऋण यानी घटाने का, भाग का, जोड़ का और गुणे का। ठीक है, आप जब भी हल करिए बॉडोमास के क्वेश्चंस तो उसी लाइन में आप भाग, चूंकि भाग की प्रायोरिटी सबसे पहले, प्राथमिकता पहले भाग को दी जाती है, तो भाग आप सबसे पहले हल करते हैं, फिर आप गुणा करते हैं। तो आप क्या करिए उसी लाइन में भाग भी कर लीजिए और गुणा भी कर लीजिए। ऐसा करने से वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, उसी लाइन में आप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में समझ लीजिए आप जो करेंगे विचार वो जोड़ और घटाने पर करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप जोड़ घटाना एक साथ एक ही लाइन में ये भी आप कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लेकिन याद रखिएगा जोड़ घटाना करते समय चिन्हों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए 3 संख्याएं आपके पास हैं, 20 धन ऋण 5 और धन मान लीजिए 12, इस तरीके से है। तो इसमें चिन्ह है, इसका धन चिन्ह है, इसका ऋण चिन्ह है, इसका धन चिन्ह है। तो आप जो मेन बेसिक रूप से हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि धन चिन्ह वाले एक साथ रख लेते हैं। तो 20 और धन 12 जो है आपका 32 हो गया, और 32 में से 5 आपका चला गया तो 27 इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 में से 5 घटाएंगे तो आप चिन्हों का ध्यान रखिएगा, इसका जो है मतलब 15 आएगा, और फिर ये 12 जोड़ देंगे तो भी 27 आएगा। चाहे जैसे करिए, जोड़ घटाना कोई भी जो है आप कर सकते हैं, बस चिन्हों का ध्यान आप जरूर रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये अभ्यास की चीजें हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही इसमें आप सक्षम होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है आप समय बचाने के लिए जो है एक ही लाइन में आप जो है भाग और गुणा दोनों आप करेंगे, फिर नेक्स्ट अगली लाइन में एक ही लाइन में जो है जोड़ और घटाने की क्रिया आप इन सवालों में करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनएमएमएस जो है ही एक लक्ष्य नहीं है, एनएमएमएस के साथ साथ आपका एक बेस यानी बुनियाद बनाना भी है हर कंपटीशन के लिए। जो आगे जितने कंपटीशन आएंगे पढ़ने के बाद उन सारों के लिए जो है ये बेस बनाएगा आपका, जिसमें समय सबसे कीमती चीज होता है, समय आपका जो है ये बचाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मान लीजिए ये है आपका क्वेश्चन है पहला हम हल कर रहे हैं। हमें जो है ये पेन है और ये जो है पेपर है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे करना है तो देखिए ऐसे करेंगे। 4 चिन्हों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सबसे पहली किसकी होती है, भाग की होती है। तो हम भाग की क्रिया पहले करेंगे, 2 से जो है 10 में भाग देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे गुणा भी कर लेंगे तो 3 चौके 12, तो 12 और 5 आप चाहे तो थोड़ा सा सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे देखिए जैसे 20 हो गया और ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, देखिए बन गया, एक लाइन में ही आ गया। अब इसको 30 और 12 आपका 32 हो गया, 32 में से 5 गया 27 हो गया। यही इसका आंसर है पहले वाले का। ठीक है,
मैंने इसमें जो है आप लोग की सुविधा के लिए थोड़ा सा, चूंकि आप लोग थोड़ा कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, तो हमने जो है यहाँ पर एक लाइन जो है लिख दिया है, अन्यथा ये भी मैं नहीं लिखता और डायरेक्ट ही यहाँ 27 आंसर देता। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए। ये देखिए यहाँ पर भी ये भाग है, ये गुणा है, ये जोड़ है और ये घटाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारी प्राथमिकता होती है कि पहले हम भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर घटाने को करेंगे। तो पहले हम इसी लाइन में भाग को कर लें। ये 40 है, ये 10 है, 10 से हमको 40 में भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी 50 ऋण 4, और साथ में इसका गुणा कर लेंगे यानी 10। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 50 और इससे भाग दिए ऋण 4 और इसका गुणा कर लिए धन 10। ठीक है, यानी जो है आपका ये हो गया, देखिए 50 और 10 60, और 60 में से 4 जाएगा आपका 56, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक लाइन में जो है इन दोनों क्वेश्चन को करना इसलिए सिखा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बोडोमास थ्योरी, जो बोडोमास आप लोग पढ़े हुए हैं कक्षा 6 में, वो रिवीजन हो जाए। अब मैं इसके टाइप फर्स्ट जो इसके क्वेश्चंस आते हैं उन पे चलूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो चैप्टर के असली क्वेश्चंस जो आते हैं उनको अभ्यास करना हमारा मेन उद्देश्य है। ये चैप्टर उसी के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ेंगे। बोडोमास मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि आपका आधार तैयार हो जाए। जो है आइए अब हम लोग जो है इसके टाइप फर्स्ट को जो है सवालों को, इनके जो टाइप फर्स्ट पे जो सवाल आते हैं उनको हल करना हम लोग सीखते हैं। टाइप फर्स्ट में होता क्या है, एक समीकरण दिया होता है और उस समीकरण में जो है गणित के जो है वो 4 संक्रियाएं और बराबर का चिन्ह, यानी कुल 5 जो है चिन्ह दिए होते हैं, और उन 5 चिन्हों के क्रम जो है व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी वो गलत क्रम में जो है वो रखे होते हैं, इसलिए वो समीकरण गलत होता है। हमसे कहता है कि जैसे मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इन 4 ऑप्शनों में से कहता है कि कौन सा ऑप्शन जो है चिन्हों का इस प्रश्न में रख दिया जाए कि ये समीकरण व्यवस्थित हो जाए और संतुलित हो जाए। यानी पहला प्रकार होता है जब समीकरण में सभी गणितीय चिन्हों का स्थान क्रम बदला हुआ होता है और उनको हम जो है उनके स्थान क्रम को सही करके समीकरण को संतुलित करते हैं। यही पहला जो है प्रकार है इसका। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसका। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा है 5 बराबर 4 गुणे 8 ऋण 20 और धन 8। ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और जो है यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमें हल करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो विकल्प के सहारे ही लगाए जाते हैं, यानी जो इसको लगाने का तरीका होता है वो विकल्प से ही शुरुआत होती है। हमें विकल्प पे पहले फोकस करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास देखिए विकल्प 4 हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन जो है हम जो जबानी लगाएंगे, फिर उसके बाद जब हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा बहुत जो है पेपर और पेन की आवश्यकता है तभी हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी संख्या में आते हैं एमएमएस में, लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जब एक एक ऑप्शन रखते हैं तो उनका समय ज्यादा लगता है और वो उसमें उलझ भी जाते हैं और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, और क्वेश्चन जब देखते हैं कि समय हमारे पास कम रह गया तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए हम जो है विदाउट पेपर और जो है पेन के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। जब हमें डाउट होगा तभी हम इसका इस्तेमाल जो है पेपर और पेन का करेंगे। देखिए यह क्वेश्चन है। अब हम पहला ऑप्शन देखिए रख रहे हैं, पहला ऑप्शन इनका है, पहला ऑप्शन इसमें हम रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये समीकरण है, इनको हमको संतुलित करना है सही रूप में। तो बराबर का चिन्ह देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
यानी सारे ऑप्शन में बराबर के चिन्ह है, इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें से हम इलिमिनेट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। देखिए इसमें दो काम करना होता है, ऑप्शन को इलिमिनेट करना यानी पूरी तरीके से हटा देना कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और दूसरा काम होता है ऑप्शन को होल्ड पे रखना, यानी उसकी प्रायोरिटी कम हो गई है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये दो काम हम लोग जो इसमें करेंगे। तो आप देखिए इसमें सब में जब बराबर है तो सबकी प्रायोरिटी समान ही है, बराबर का चिन्ह सब में है। देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, तो सबकी प्रायोरिटी समान है। बराबर देखने के बाद हम लोग जो है अब भाग का चिन्ह देखेंगे कि भाग का चिन्ह है कि नहीं। तो इस सारे ऑप्शन में देखिए इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी भाग का चिन्ह कहीं नहीं है। तो यानी हमारे लिए अब समस्या ये होगी कि जब भाग का चिन्ह और बराबर का चिन्ह और भाग का चिन्ह दोनों मिल गया तो हम इलिमिनेट नहीं कर पाए, यानी किसी भी ऑप्शन को हम रोक नहीं पाए कि ये हो ही नहीं सकता। अब हमको ये चारों ऑप्शन जो है एक एक करके जो है चेक करना पड़ेगा और उससे पता करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा। अब हमारे लिए समस्या है कि चारों विकल्प को देखना है। चलिए तो देखिए पहला विकल्प हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये भी जान लीजिए जब विकल्प इस्तेमाल करेंगे जो चिन्ह दिए रहेंगे तो बोडोमास का ही नियम लगा करके चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा पे ध्यान देंगे, फिर जोड़ पे और फिर घटाने पे। क्रम वही रहेगा सवालों को हल करने का, इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए हमारा पहला विकल्प में पहले स्थान पे गुणा है, दूसरे स्थान पे बराबर है और तीसरे स्थान पर धन है और चौथे स्थान पर जो है ऋण है। तो हमें अगर बोडोमास के रूप में इसको देखना हो तो गुणा का पहला काम करेंगे, क्योंकि भाग का तो है नहीं, तो गुणा कर लेते हैं। 5 और 4 के बीच में ये पहला स्थान पर ये पहला चिन्ह प्रयोग होगा, जहां बराबर है वहां गुणे का चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, तो 5 और 4 का जब हम गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 20। चलिए 20 आ गया, इनका मान 20 आ गया। फिर उसके बाद ये बराबर का चिन्ह है दूसरे स्थान पर, तो दूसरे जगह पर हम बराबर रख देंगे, यानी 20। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे विदाउट पेपर और पेंसिल के, तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं। देखिए इन दोनों का मान गुणा करने पर 20 हो गया और यहां पर बराबर का चिन्ह लगा दिए, बराबर हो गया। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर हमें जोड़ रखना है और चौथे स्थान पे घटाना रखना है, तो यहां पर बराबर हो गया। अब यहां पे जोड़ रखना है, तो 8 और धन 20 कितना हो गया 28। 28 में से यहां ऋण रखना है, 28 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 बराबर 20, यानी पहला ही हमारा जो है ऑप्शन सही हो गया। देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आपको मैं फिर से थोड़ा सा करके और दिखा देता हूं, मैंने मुंह जबानी किया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया और यही ऑप्शन सही है। चलिए फिर से करके दिखाता हूं आपको। देखिए आप पहले नंबर को ऐसे उतार लीजिए, खाली ये जो आप यहां पर ऑपरेटर्स दिए हुए हैं यानी संक्रियाएं दी हैं, इनको आप समझ लीजिए है ही नहीं, पहले वैसे ही नंबर उतार लीजिए। 5 4 8 फिर 20 और फिर 8, यही आपकी जो है नंबर है। 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 4 जो है संक्रिया चिन्ह जरूर रहेंगे, एक उससे कम रहता है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन हमने कहा है कि रख दीजिए चिन्हों का, तो गुणा, बराबर और धन और ऋण, ये स्थान पे इसी क्रम में रखे जाएंगे, सीधे इसी क्रम में, तो हमने रख दिया। अब 5 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, अब बराबर। अब ये देखिए 8 से 8 कट गया, आप ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे ऐसे जोड़िए, 20 में 8 जोड़ दीजिए 28 हो गया, 28 में से 8 घटा दीजिए तो भी 20 आएगा, यानी 20 बराबर 20। हमने यहां देखा कि लेफ्ट हैंड साइड यानी हमारा जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर हो गया, तो जब बराबर हो जाएगा तभी तो समीकरण सही होगा। हमने इसका सत्यापन कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमने करके दिखा दिया और जो है आपको हमने जबानी यानी बिना पेपर और पेंसिल के भी करके दिखा दिया। ठीक है, आपको करना ऐसे ही है, जब आपको शंका हो जाए
यानी विदाउट पेन या पेंसिल के ही करना है। जब आपको शंका हो जाए कि हमारा कुछ गलत हो रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा बहुत जरूर करिए इसका इस्तेमाल जब शंका हो वैसी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन 1 सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 40 धन 5 ऋण 12 बराबर 20 भागा 24, इस तरीके से दिया हुआ। तो इन चिन्हों का तो कोई महत्व है नहीं, क्योंकि ये गलत दिए हुए हैं इक्वेशन में। हमको तो ये ऑप्शन से जो है सही चिन्हों का ज्ञान करना है कि कौन सा चिन्ह संयोजन यहाँ पर रखा जाए और ये समीकरण बैलेंस रूप में यानी सही रूप में आ जाए। तो चलिए इसमें देखिए, मैंने कहा था कि बराबर चिन्ह सबसे पहले देखेंगे। बराबर चिन्ह देखिए, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो यानी कोई भी ऑप्शन बराबर चिन्ह के द्वारा जो है एलिमिनेट नहीं होगा, चारों ऑप्शन हो सकते हैं आंसर में। फिर हम दूसरा देखेंगे भाग का चिन्ह। ठीक है, भाग का चिन्ह देखिए, भाग का चिन्ह यहाँ तीसरे स्थान पर है, यहाँ पहले स्थान पर है, और यहाँ चौथे स्थान पर है, और यहाँ दूसरे स्थान पे है। तो आप ये देखिए, चौथे स्थान पे यहाँ है और चौथे स्थान पे यहाँ है, यानी ऑप्शन ए और सी में चौथे स्थान पर है, और ऑप्शन बी और डी में जो है, बी में आपका जो है पहले स्थान पे है और डी में जो है आपका दूसरे स्थान पे। तो हम भाग की प्रक्रिया पहले करेंगे। हम ऑप्शन जो है ए और सी का देखें कि सही होगा कि नहीं होगा। चलिए भाग, अरे ऑप्शन देखिए कहां पर है, चौथे पर, ये यहां तीसरे पे है भाग, यहां चौथे पे है। ठीक है, तो यहां चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरे वाले पे पहले चेक करते हैं। तो हमारा तीसरा स्थान भाग का कहां है, यहां। तो देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये तीसरा स्थान है। यहां पर अगर भाग का चिन्ह हम लगाएं तो 12/20 हो जाएगा, और 12/20 एक फ्रैक्शन जनरेट करेगा। फ्रैक्शन जनरेट करने का मतलब भिन्न बनाएगा, 12/20 एक भिन्न बनाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि इससे हम भाग दे दें और पूरा पूरा एक पूर्णांक अंक हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, जब फ्रैक्शन जनरेट करेगा तो ऐसा ऑप्शन हम तुरंत ही इलिमिनेट कर देंगे, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। तो यानी ये पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, इसको हम काट देंगे। ठीक है, चेक करने का तरीका ऑप्शन, समय बचाने का तरीका है। फिर दूसरा देखिए, पहले से हम शुरुआत किए हैं चेक करना। फिर दूसरा देखिए, इसमें भाग पहले ही स्थान पे है, तो पहले ही स्थान पे है, तो देखिए 40 भागा 5, यही ना होगा, पहले स्थान पे धन की जगह भाग हम रख देंगे, तो हम 40 भागा 5 हो जाएगा, यानी 40/5। और आप जानते हैं कि 5 से पूरी तौर से जो है 40 कट जाएगा, कितने, 8 बार में। ठीक है, 5 8 40, यानी इस ऑप्शन बी का जो है इसका आंसर होना संभावी है, संभावी हो गया, यानी ये आंसर हो सकता है बी। अब चेक कर लीजिए क्या ये सही में आंसर है इसका। तो इस पूरे ऑप्शन में जो ये सीरीज दिया है, जो है हमारा चिन्हों का क्रम, ये इसमें रखेंगे, जबानी रखेंगे। अब हम 40 में पहले स्थान पर 40/5 रख करके देख चुके हैं, क्या आया है, 8 आया है। अब देखिए दूसरे स्थान पर हमारा क्या है, यहां बराबर है, तो यहां दूसरे स्थान पर हम जो है बराबर रख देंगे, ऋण की जगह बराबर 12। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तीसरे स्थान पर जो है यहां बराबर है, और यहां क्या है, धन है, लीजिए धन कर दिए। और चौथे स्थान पर यहां भागा है और यहां ऋण है। ठीक है, हम 20 लिखे, और चौथे स्थान पर इसमें ऋण है और इसमें भागा है, ये 24। अब देखिए क्या ये 8 के बराबर आ रहा है, तो देखिए 20 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब 32 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। देखिए आ गया 8, यानी हमारा ऑप्शन 2 जो है सही है। ऑप्शन 2 जो है सही है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, यानी हमारे दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर हो गया, और 8 ही आंसर आया, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है ऑप्शन को इलिमिनेट, जैसे इसको इलिमिनेट किया है यानी हटाया है, उसी तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे
तो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे और लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा, मान लीजिए 3 एलिमिनेट हो गए तो लास्ट में जो बचा रहेगा वही तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी लगेगा। अन्यथा जो है पेपर पेन लेकर के पूरा बकायदा जब लगाना शुरू करेंगे तो उसमें टाइम जो है गेन होगा और उसमें जो है आपका जब टाइम गेन होगा तो आपको उलझन होगी और जब उलझन होगी तो आप फ्रस्ट्रेशन आएगा और आपके सवाल गलत भी होंगे और जो है आप पूरा जो है सारे क्वेश्चन लगा भी नहीं पाएंगे। तो ये मेथड जो है आप जरूर सीखिए। ठीक है, आइए चल आगे के कुछ क्वेश्चन जो है हम फिर लगाते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को जो है हल करना सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 22 धन 2 ऋण 20 गुणे 30 बराबर 6। चूंकि चिन्हों का इसमें कोई महत्व होता नहीं है, ये चिन्ह तो फालतू के लगे होते हैं, पहली बात आप जान लो। हमें चिन्ह इन्हीं 4 विकल्पों से ढूंढ करके इसमें लगाना है और इक्वेशन को बराबर करना है, सही करना है। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला देखिए, पहले बराबर चिन्ह को देखते हैं। बराबर चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी चारों ऑप्शन जो है कोई भी एलिमिनेट नहीं होंगे। फिर उसके बाद भाग चिन्ह देखते हैं तो भाग चिन्ह कहीं भी नहीं है। ठीक है, भाग चिन्ह भी जो है कहीं नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। हमको एक एक ऑप्शन रख करके इसमें देखना पड़ेगा और जबानी करना है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन रखिए इसमें, तो 22 ऋण 2। पहले देखिए प्रायोरिटी देखिएगा, गुणा पहला काम करना होता है, सिर्फ बुडमास की तरह ही करना है। तो इसमें चिन्ह देखिए कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स तो हमारे पास इसमें 3 ही है। पहला देखिए यहाँ ऋण धन बराबर गुणे, सिर्फ बराबर जो होता है वो तो बराबर समीकरण करने के लिए होता है, ये कोई संक्रिया तो है नहीं। हमारे पास 3 ही संक्रिया यहाँ इस्तेमाल की गई है, ऋण धन और गुणे का। तो इन 3 संक्रियाओं की चीज जो आप जबानी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा संक्रियाएं नहीं होती हैं, इसीलिए जबानी मैं सिखा रहा हूं। ठीक, चलिए देखिए लास्ट में गुणा है तो पहले गुणा करेंगे हम। यहाँ ये लास्ट वाली जगह ये है, यहां पर ये चिन्ह जाएगा। तो 3 छक्के 18 120 और यहाँ देखिए ये दूसरा स्थान है, यहाँ बराबर आएगा तो बराबर हो जाएगा, यानी बराबर 180 हो जाएगा। 3 छक्के 18 यानी 180 हो जाएगा, यहाँ बराबर लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो आएगा वो धन आएगा और यहाँ ऋण आएगा। तो ये बताइए जब इनका यहां से इधर 180 आ चुका है तो क्या 20 और 2 और 22 से सिर्फ जोड़ घटा करके हम 180 प्राप्त कर सकते हैं क्या? यानी जो इधर का बायां पक्ष है उस उधर भी हम 180 प्राप्त कर सकते हैं। इधर ह्यूज नंबर है, 30 गुणे 6 जो है 180 आया है। ठीक है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ 22, 2 और 20 इन 3 नंबरों के इस्तेमाल से और भी सिर्फ जोड़ घटा करके हम 180 प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, ये हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, अब दूसरे में आइए, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में देखिए गुणा यहाँ है दूसरे स्थान पे, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान। चलिए यहाँ रखिए इसको, 2 में 20 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो गया। चलिए लिखते जाइए 22 और ये चिन्ह लगा है धन और उसके बाद 40 हो गया और उसके बाद जो है हमारा ऋण होगा, यानी ऋण 30 और बराबर 6। तो ये बताइए क्या ये 6 के बराबर हो सकता है क्या? ये इनका जो है मान लीजिए 22 और 40 ये 62 हो गया, 62 में से जो है 30 घटाएंगे 32 हो जाएगा। 32 6 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर नहीं हुआ, यानी ऑप्शन 2 भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन 3 में आ जाइए। ठीक है, इसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शन 2। अब तीसरा देखिए यहाँ बराबर है, पहले स्थान पे यहाँ बराबर कर देंगे, यानी 22 बराबर। ठीक है, अब गुणा का काम पहले करना है, तो गुणा का काम ये लास्ट वाले स्थान पे, यानी 3 छक्के 18 180। अब 180 यहां पर देखिए पहले ऐसे करिए 22 बराबर, ठीक 2 और फिर उसके बाद देखिए यहां पर आप धन लगाइए 20, फिर उसके बाद ऋण लगाइए 30
ठीक है, और उसके बाद गुणा लगाना है 6, तो ये 6 18 180 हुआ। अब ये बताइए, जब 180 ये ह्यूज नंबर आ जा रहा है, फिर उसके बाद ये आपका जो है 2 और 20 जोड़ करके जो है 22 हो जाएगा। 22 में से जो है ऋण की संख्या प्राप्त होगी, इधर 180 में से 22 घटाएंगे तो इधर ऋण की संख्या और इधर 22 है, तो यानी ऑप्शन सी भी जो है सही नहीं है इसके लिए, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा चौथा ऑप्शन, यानी यही चौथा ऑप्शन जो है इसका उत्तर है। लेकिन हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या ये सही है आंसर कि नहीं। वेरिफिकेशन करते हैं चौथे का। चलिए कैसे करते हैं, देखिए पहले स्थान पे गुणा है, तो 22 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे बराबर है, बराबर कर लिए यहां पर दूसरे स्थान पर। फिर उसके बाद जो है जोड़ है, यानी 20 और 30 के बीच में जोड़ है, तो 20 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और उसके बाद लास्ट स्थान पे जो है घटाना है, यानी 50 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 44 बराबर 44, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा जो है विकल्प नंबर 4 जो है यही सही है, ठीक है। देखिए कितना कम समय में जो है हो गया। ये तो समझाने के लिए हमें आपको जो है बोलना पड़ता है, अन्यथा जो है मात्र 1 मिनट के अंदर जो है ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। 4 में देखिए लिखा हुआ है 17 गुणे 15 बराबर 7 ऋण 5 धन 5। तो इन चिन्हों का कोई महत्व तो नहीं, हमें ऑप्शन से जो है चिन्ह इसमें लगाने हैं। चलिए अब देखिए बराबर, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी चारों में बराबर है। बराबर का चिन्ह हमने देख लिया। अब भाग का चिन्ह देखिए, भाग का चिन्ह यहाँ पहले वाले में है और बाकी में नहीं है, तो भाग का चिन्ह कहां पर है, पहले दूसरे तीसरे प्लेस पे, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी यहां पर भाग का चिन्ह आएगा। तो क्या होगा 7 भागा 5 होगा, और 7 भागा 5 मतलब 7/5। ये फ्रैक्शन जनरेट हो गया। ये फ्रैक्शन जो है जब भी आएगा, और जब तक इसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहां पर कोई 5 या 15 जैसी संख्याएं ना हो काटने के लिए, तब तक वो आंसर नहीं होता। 99% वो आंसर नहीं होता है। सिर्फ 1% केस में जब ऐसा स्थिति बनता है तभी जो है फ्रैक्शन वाले आंसर हो सकते हैं। इसलिए हम इसको जब भी ऐसा आवे, फ्रैक्शन जनरेट हो जाए यानी भिन्न जनरेट हो जाए, तो हम उस ऑप्शन को देखते ही काट देंगे, तो ये यानी एलिमिनेट कर देंगे, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा देखिए, दूसरा हम रखेंगे, तो दूसरे में देखिए गुणा है, ऋण है, धन है, तो और आगे बराबर है पहले स्थान पे, तो हमें गुणा का काम पहले करना है। यहां पर बराबर हो जाएगा, यानी 17 बराबर 15 गुणे 7, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ऋण हो जाएगा, ऋण 5 और उसके बाद धन 5। तो ये देखिए 15 सते 105, ठीक है। ये 105 में से 5 घटाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 105। क्या 17 के बराबर है 105? नहीं, इधर 105 आ रहा है, इधर 17 आ रहा है, तो यानी ऑप्शन बी भी जो है सही नहीं है। ये भी जो है हमने खत्म कर दिया, यानी ये एलिमिनेट कर दिया। अब चलिए तीसरा नंबर विकल्प देखिए। तीसरा नंबर विकल्प हम लोग चेक करेंगे। तीसरे नंबर विकल्प में देखिए दिया है पहले स्थान पे धन दिया है, यानी 17, और दूसरे स्थान पहले स्थान पे धन 17 15, और दूसरे स्थान पे ऋण, यहां ऋण लगा दीजिए यानी 7, फिर उसके बाद बराबर लगाइए, बराबर 5, और सबसे लास्ट में दिया है गुणा, यानी 5 गुणे 5। ये हमने चिन्ह का प्रयोग करके जो है समीकरण को लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये गुणा वाला काम पहले होता है, 5 25, ठीक। और इधर देखिए 17 और 15 32 होता है, और 32 में से 7 घटेगा तो आपका 25। यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके राइट हैंड साइड के
बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए जो है 14 धन 7 ऋण 20 गुणे 3 बराबर 9 दिया हुआ है। चलिए पहले बराबर का देखिए, बराबर यहां भी है, बराबर यहां भी है, बराबर यहां भी है, यहां भी है, यानी सारे ऑप्शन में बराबर है, तो कोई एलिमिनेट ऑप्शन नहीं होगा। फिर भाग देखिए, कहीं भी भाग का यूज नहीं किया गया किसी भी ऑप्शन में। फिर उसके बाद जो है हम ऑप्शन नंबर 1 जो है पहले रखेंगे, मुंह जबानी रखेंगे। तो इसमें देखिए धन, गुणे और ऋण, यही 3 जो है ऑपरेटर्स का यूज किया गया है। 3 ऑपरेटर्स आप यूज करिए। पहले स्थान पे धन यानी 14 धन 7, ठीक है, फिर गुणे 20, तो 7 दूनी 14, 7 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, एक जो है बहुत बड़ी संख्या 140 आ जाएगा। देखिए 7 में 20 का गुणा करेंगे तो गुणा करने से एक बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद 140 में से जो है 3 घटाना है, तो 140 में से 3 घटाएंगे तो आपका जो है 137 हो जाएगा। और 137 में 14 जोड़ना है, तो 137 में जब 14 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा, और 151 जो है 9 के बराबर नहीं होता। वैसे ही जब ह्यूज नंबर आ जाता है तो फिर उसके बाद विदाउट गुणा ही ह्यूज नंबर बनाता है। ठीक है, यानी बड़ा नंबर गुणा ही बनाता है। और गुणा जब इधर का बड़ा नंबर बना दिया और यहां पर बराबर करके 9 ही लिखा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो है कभी भी इधर के लेफ्ट हैंड साइड का मान इस 9 के बराबर नहीं आ सकता, सिर्फ जोड़ और घटाना के ऑपरेटर्स की यूज से। जोड़ घटाना से नहीं बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये हो ही नहीं सकता। फिर जो है ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए पहले स्थान पे ऋण है, दूसरे स्थान पे धन, उसके बाद बराबर, फिर गुणे। तो गुणे यानी लास्ट स्थान पे है, तो 3 और 9 में गुणा कर लेंगे हम लोग तो 27 हो जाएगा। चलिए पीछे से रख रहे हैं, 27 हो गया। उसके बाद पीछे से दूसरे स्थान पे बराबर है, ये बराबर हो गया। ठीक है, अब जो है यहां पर हमारा गुणा होकर के यहां बराबर हो गया। अब हमारे पास 14, 7 और 20 बचा है। ठीक है, और यहाँ 14 और 7 में जो है घटाना है और इसमें जोड़ है, यानी 14 ऋण 7 और फिर उसके बाद जोड़ है आपका 20। ठीक है, और बाकी इधर हमने जो है कर लिया है, 9 में 3 का गुणा कर लिया है। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, ये 20 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 में से 7 घटाएंगे तो 27 ही होगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड 27 हो गए। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमारा जो है विकल्प नंबर 2 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को 5 सवाल जो है बताए हैं, और 5 सवाल जो बताए हैं इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए। वीडियो चूंकि लंबा हो गया है तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ 5 ही रखूंगा। ठीक है, तो आगे जो है मैं जरूर जो है इस पे और भी प्रश्न लाऊंगा और भी भाग ले आऊंगा इस वीडियो के। चलिए तब तक के लिए वंदे भारत।